यहाँ पर हम देखें प्रश्न वाला फर्स्ट देखते हैं। प्रश्न वाला फर्स्ट, प्रश्न वाला वन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो पहला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर निकलम विधि से भाग देना है। निकलम विधि से भाग हमें यहाँ पर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 1245 में भाग देना है 97 का। तो निकलम विधि से भाग देने से पहले हम नॉर्मल भाग दे देते हैं। 97 का भाग दें 1245 में, तो कितनी बार जाएगा? 97 कम 97, 14 में से 7 गए तो 7, 11 में से 2 अगर 9 गए तो 2, 275। फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 8 लगी 1, 9 दूनी 18, 19, 194। कितना बचेगा? 81 बचेगा। अब इसको हम निकलम विधि से दें, तो निकलम विधि से कैसे देंगे? निकलम विधि से इसको 2 खंडों में बांट देते हैं। जैसे कि इसका आधार अंक कितना होगा? 100 होगा। आधार 100 होगा तो लास्ट में 2 खंडों में बांट दें। तो इस तरीके से 12 और 45, इस तरीके से 2 खंडों में बांट दिया। अब 97 का भाग देना है। तो 97 का जो विचलन होगा यहाँ पर वो क्या होगा? आधार में से माइनस कर देते हैं। तो 97 का विचलन होगा यहाँ पर 0,3। अब 0,3 का हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 को उतार लेंगे। 1 बार भाग जाएगा। फिर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0,3 से, तो 0,3 यहाँ पर आ जाएगा। 0 और 3। अब क्या करेंगे? 2 है तो 2 को उतार लेंगे यहाँ पर। 2 और 0 कितने होते हैं? 2, तो 2 को उतार लेंगे। 2 को 0,3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,6 आ जाएगा। फिर 6 और 5 11, मतलब लगी 1, 7 और 1 8, यानी कि भागफल हमारा 12 आ रहा है। भागफल 12 और शेषफल 81 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 311 में 8 का भाग देना। 311 में भाग देना है 8 का। तो पहले नॉर्मल भाग देते हैं 8 का। 311 में 8 एकम 8, 8 दिया 24, कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर 71 हो जाएगा। 8 नाम 72, 8 और 2 64, तो कितना बचेगा? यहाँ पर 7 बचेगा। अब इसको हम भाग दें 311 में, तो कैसे भाग देंगे? एक अंक इधर की साइड होना चाहिए। 2 खंडों में बांटे इसको, तो 2 खंडों में इस तरीके से बटेगा 31 और इधर बचेगा 1, इस तरीके से। अब इसमें भाग देंगे 8। 8 का हम भाग देना है, तो इसका आधार क्या होगा? 10 होगा। तो 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। 10 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें, तो क्या है? सबसे पहले हम 3 को उतार लेते हैं। 3, अब यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 6, तो ये 6 आ जाएगा। अब इनको जोड़े हम, 6 और 1 7 हो गया। अब जो 7 आया है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अब इन दोनों को जोड़े हैं, तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। तो इसमें 24 नहीं होगा, ये 1 और 4 है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो 7 दूनी 14 के अकॉर्डिंग 15 हो जाएगा। 15। अब
15 में 14 एक 15 हो गया। अब 15 में 8 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें एक बार और भाग दे सकते हैं इसमें। 8 का 15 में भाग दे तो एक बार, तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 37 रे 38 और यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी भागफल हमारा 38 आ गया है और शेषफल हमारा 7 आ गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1013 में 88 का भाग देना है। तीसरे क्वेश्चन 1013 में हमें भाग देना है 88 का। तो 88 का हम नॉर्मल भाग देके दे लेते हैं 1013 में पहले। 1013 तो 88 एकम 88, 11 में से 8 गए तो 3, 9 में से 8 गए तो 1, 133 बचा। फिर 88 एकम 88, 13 में से 8 गए तो 5, 12 में से 8 गए तो 4, 45। अब इसको सॉल्व करें निकलन विधि से। तो निकलन विधि से कैसे होगा, आधार यहाँ पर होगा 100, तो 2 अंक का खंड बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाएगा 10 और 13, इस तरीके से। यहाँ पर 88 आएगा, 100 से अंतर कितने का है, 12 का, तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम सबसे पहले 1 को उतार लेते हैं यहाँ पर। 1 को उतारा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ गया। फिर 0 और 1 होता है, 1 को उतार लिया, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करें तो 3 और 2 5 और 2 और 2 4, तो यानी कि भागफल हमारा 11 और शेषफल हमारा 45, ये आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग निकालने के लिए हम सॉल्व करते हैं, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ग निकालना है इस विधि से या गुणन ताप गुणन विधि से। सबसे पहले निकालते हैं हम 103 का वर्ग। 103 का वर्ग निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होगा वो होगा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये सूत्र होगा। तो यहाँ पर आधार है यहाँ पर 100, तो संख्या प्लस विचलन यानी 103 प्लस विचलन कितना है 03 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 03 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 106। यहाँ पर हम देखें जैसे कि 103 प्लस 3 कितना होता है 106 होता है। एक 103 प्लस 3 106 होता है और यहाँ पर होता है 09। तो ये 2 अंक के आधार में 2 अंक 2 जीरो है, इसलिए 09 को जोड़ देते हैं चाहे इंटू है, तो 106 09 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। तो 95 का वर्ग हमें निकालना है। तो 95 का वर्ग कैसे निकालेंगे, संख्या प्लस विचलन, तो आधार हम यहाँ पर मान लेते हैं 100, तो संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है 95 प्लस विचलन, विचलन कितना है -5 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 95 में से 5 जाएगा तो 90 हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 90 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 204। 204 का हमें वर्ग निकालना है। ये छठवां नंबर क्वेश्चन है, 204 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 204 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आधार, जो सूत्र यहाँ पर होगा वो होगा उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इससे हम सोल्व करेंगे। उपाधार अंक क्या है 2, क्योंकि आधार यहाँ पर 100 है, आधार 100 है, उपाधार 200 है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग उपाधार अंक हो गया 2। तो 2 कोष्टक में संख्या प्लस विचलन, संख्या है 204 प्लस विचलन है 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर,
अब विचलन कितना हो गया यहाँ पर 0,4, तो 0,4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 204 और 4 208 हो गया, और इधर हो जाएगा 4 का वर्ग 16। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 416 और 16 आंसर। नेक्स्ट हम देखें 225, 7वां क्वेश्चन है 225 का वर्ग। 225 का वर्ग निकालते हैं तो उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है 225 प्लस विचलन 25 और विचलन का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 और 25 250, 250 इंटू 2 500 हो जाएगा, और 25 का वर्ग 625, तो 25 ऊपर आ जाएगा और 25 यहाँ पर आ जाएगा, ये 6 जीरो में जुड़ जाएगा यानी 6 और 50 यानी 50 625 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें घनफल ज्ञात करना है, संख्याओं का घनफल। तो यहाँ पर हम देखें 8वां क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना है घनफल ज्ञात करना है। घनफल कैसे ज्ञात करते हैं, घनफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र होगा यहाँ पर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की पावर क्यू, विचलन की पावर क्यू। इससे हम सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई उपाधार अंक है तो उसके साथ में विचलन के सूत्र अलग होगा। तो सबसे पहले बिना उपाधार वाली संख्या हम देख लेते हैं, जैसे कि 15 देख लेते हैं, 15 का घन निकालना है तो 15 घन कैसे निकालेंगे, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या है यहाँ पर 15 प्लस 2 इंटू विचलन है यहाँ पर 5 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का घन यानी 5 का घन, और संख्या प्लस यहाँ पर आधार क्या है 10 है, आधार 10 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 10 25 हो गया, 25 थी 75 हो गया, और 5 का घन 125 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 5 आ जाएगा, यानी इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी एक एक अंक हमें लिखना होगा, बाकी अंक को हमें छोड़ना होगा यानी कि उतारना होगा। तो इसको लिखेंगे 2 5 7 5 और 12 5 इस तरीके से। सबसे पहले आ जाएगा 5, फिर 12 और 5 17, असल लगे 1 8 5 13, असल लगे 1 2 और 1 3 यानी 33 75 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है 91। 91 का हमें घन निकालना है, तो 91 का घन कैसे निकालेंगे, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या कितनी है 90, संख्या 91 संख्या प्लस 2 इंटू विचलन कितना है माइनस के 9 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 9 का क्यूब यानी विचलन का क्यूब 9 का क्यूब हो जाएगा। तो 91 में से 18 घटा देते हैं हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 11 में से 8 गए 3, 8 में से गए 73 हो जाएगा, 73 ऑब्लिक 81 इंटू 3 करते हैं, 3 एकम 3 8 या 24 243, यहाँ पर आधार कितना है 100 है आधार, तो इसके अकॉर्डिंग दो दो अंक लिखेंगे ऊपर, और 9 का घन कितना होता है 27 इंटू 9 9 7 63 आंसर लगी 6 18 6 24 243, 9 का घन हो गया, नहीं 81 इंटू 9 करते हैं, 81 इंटू 9 9 9 8 72 729 होगा 9 का घन। अब इसमें दो दो अंक ऊपर रख देते हैं, जैसे कि 7 और 3, यहाँ पर हम देखें 2 और 43 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर 7 और 29 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा 29 आएगा अगर हम सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि ये -9 का क्यूब है, -9 का क्यूब है, इसलिए माइनस के 729 होगा। अब माइनस के 729 को हम सॉल्व करें इधर से, तो इसको इस तरीके से करना होगा। माइनस के, क्योंकि माइनस 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 ये माइनस की संख्या आ जाएगी, तो ये 73, यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, तो 243 में से 8 जाएगा, तो क्या बचेगा, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ रहेगा 3, यानी कि 235, और यहाँ पर 800 में से 729 माइनस होगा, तो 10 में से 1 गए, 9 गए तो 1, और 9 में से 7 गए 2 गए तो 7, यानी 71 बचेगा। तो 71 तो इधर से आ जाएगा, फिर 35 है यहाँ से आ जाएगा, और ये 2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी 73 तो 75। अब ये दो अंक क्यों लिखे हमने, क्योंकि आधार 100 है और 100 में 2 जीरो आ रही है, इसलिए। नेक्स्ट हम देखें, 32 को हमें सॉल्व करना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है 32 का हमें घन निकालना है। 32 का घन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उपाधार वाला सूत्र निकालना होगा। यानी उपाधार वाले सूत्र में क्या होता है, संख्या का घन निकालना हो तो क्या होता है, उपाधार अंक का वर्ग, फिर कोष्टक में संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक आ जाएगा विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें इसको 32 को, तो क्या हो जाएगा, उपाधार आधार यहाँ पर 10 है और उपाधार अंक यहाँ पर 3, उपाधार अंक कितना है 3, तो उपाधार अंक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या है यहाँ पर 32 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 2, दिया जाएगा, ऑब्लिक उपाधार अंक है 3 प्लस संख्या प्लस 3 उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और इधर 2 की पावर 3। तो ये यहाँ पर देखें 9 को मल्टीप्लाई किया किससे, 32 से तो 34 से, तो 9 इंटू 34 क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ से लगी 3, 9 3 18 3 21 216, ऑब्लिक यहाँ पर हम देखें 4 दिया 12, 12 थी 36, और 2 का घन होता है 8, तो एक ही अंक हमें लिखना होगा यहाँ पर, तो इधर से क्या आ जाएगा, सिर्फ 8 आएगा, यहाँ से इधर से हमारा 6 आएगा, और ये 3 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 200, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तो 35 तो 34 है, और उपाधार अंक का स्क्वायर हमने लगा दिया सूत्र, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 219 68, ये 32 का घन आ जाएगा। अब इसमें हम देखें एक दिक्कत है इसमें, तो ये जो वैल्यू है 32 4 36, तो 36 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 9 6 की 54, लगी 5, 9 3 27 और 5 32, 324, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर जुड़ेगा तो 327 आ जाएगा, तो 327 68 हमारा आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए 208 का घन हमें निकालना है।
208 का घन हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उपाधार अंक का वर्ग, उपाधार अंक है 2 तो 2 का वर्ग, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन यानी 208 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है 8, ऑब्लिक उपाधार अंक है 2 इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग यानी 8 का वर्ग, ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी 8 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 208 और 16 224, 224 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौको 16 हंस लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 दूनी 8, 896 आ गया। यहाँ पर हम देखें 64 इंटू 6, 64 इंटू 6, 6 चौको 24 हंस लगी 2, 6 36 और 2 38, 384। और यहाँ पर हम देखें 8 का 512 है, दो दो अंक हम लिख लेंगे, जैसे कि इसको लिखें 896, 384 और 512। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले 1 और 2 आ जाएगा, सबसे पहले आ गया 1 और 2, फिर आ जाएगा 89, 84 और 5 89 होता है, और फिर यहाँ पर ये 9 हो जाएगा यानी 899, 899, 8912 आंसर आ जाएगा। अब हम देखें ध्वजांक विधि से भाग हमें देखना है। ध्वजांक विधि से भाग 12वां नंबर क्वेश्चन है। ध्वजांक विधि, ध्वजांक विधि से भाग हमें देखना है। तो सबसे पहले 45 32 में भाग देना है 12 का, तो सबसे पहले 112 का भाग देना है। तो सबसे पहले नॉर्मल भाग दे लेते हैं हम 112 45 32 में, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 112 को भाग जाएगा 3 बार, 336, 4 बार भी जा सकता है, 448, 48 और 5 13 में से 8 गए तो 5 यानी 52 बचेगा, इससे भाग जाएगा। अब इसको ध्वजांक विधि से सॉल्व करें, तो ध्वजांक विधि से कैसे सॉल्व करते हैं? ध्वजांक विधि में हम इसको खंडों में बांट देते हैं, यानी कि इसका आधार कितना है 100, तो 100 आधार के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिखेंगे 45 और 32, 45 और 32, ये 11 है और ये 2 यहाँ पर रखेंगे। अब सबसे पहले हम उतार लेते हैं, यहाँ पर क्या उतार लेते हैं? 4 उतार लेते हैं। या फिर इसको हम भाग दें ध्वजांक विधि से। 3 अंकों का भाग है तो इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। तो ध्वजांक विधि में एक अंक ऊपर रखा है तो एक ही अंक की तरह रखेंगे। यहाँ पर ये गलती कर दी हमने, 4 5 3 और इधर एक ही अंक रखेंगे 2 ध्वजांक विधि में। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि 11 का भाग देते हैं 45 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 11 चौको 44, बचेगा कितना? 13। अब 13 में से क्या करेंगे हम? 13 में से 8 माइनस करेंगे, संशोधित भाज्य तो होगा, वो हो गया 13। अब 13 में से 4 दूनी 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5, तो ये हो जाएगा 52। तो ये 52 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि भागफल 4 है और शेषफल 52 है, तो ये यहाँ पर भागफल हो गया, भागफल, और ये यहाँ पर हो गया शेषफल। और दूसरा क्वेश्चन देखें, 12 34 में भाग 113 का,
12/34 में भाग 113। तो 113 का नॉर्मल भाग ले लेते हैं एक बार 12/34 में। 113 10 बचेगा 4, यानी कि एक बार जाएगा 104 शेष पर बचेगा। इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है एक, जैसे कि 12/34 में 42 का भाग देना है। 12/34 में भाग देना है 42 का, तो 42 का भाग 12/34 में दें तो 4 तिया 12, तो 2 बार जाएगा पहले 4 और 8 84, 13 में से 4 गए तो 9, 11 में से 8 गए तो 3, यानी 43 बचेगा। यहाँ पर 4 उतार लिया। फिर 10 बार तो 420 हो जाएगा, 9 बार जाएगा 9 दूनी 18, हंस लगी 1, 9 चौक 36 रे 37, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ रह गया 8 में से 7 गए तो 16। अब इस तरीके से ध्वजांक विधि से आना चाहिए। ध्वजांक विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? 4 यहाँ पर रखेंगे, 2 यहाँ पर रखेंगे, 1 2 3 यहाँ पर रखेंगे और 4 यहाँ पर रखेंगे। अब सबसे पहले हमें 4 का भाग देना है, कितने 12 में जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार दे देंगे तो आगे 0 बचेगा, और 0 3 है, उसका हम अगर संशोधित भाज्य निकालेंगे तो वो कम पड़ जाएगा, इसलिए हमें 3 बार न देके 2 बार भाग देंगे। तो 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 को हम यहाँ रख देते हैं, यानी ये नया भाज्य हो गया 43। अब 43 में संशोधन भाजन हमने निकालना, तो 43 माइनस 2 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 43 माइनस 4 कितना आ गया? 39 आ गया। अब 39 में भाग देंगे हम 4 का, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 9 चौक 36, बचेगा कितना? 3, तो कितना हो गया? 34। 34 में से अगर संशोधन हमें करना है तो 34 माइनस के 9 दूनी 18 माइनस हो जाएगा, तो 9 इंटू 2, 18 माइनस करें 34 में से तो क्या आएगा? 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ रहेंगे 2, 2 में से गए थे यानी 16, तो यानी भागफल आ गया हमारा 29 और शेषफल आ गया हमारे पास में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 14वां नंबर क्वेश्चन है, 9 8 7 6 5, इसमें भाग देना है 87 में। तो नॉर्मल भाग देते हैं पहले 87 में, 9 8 7 6 5, तो पहली बार दिया भाग 87, 8 में से 7 गए तो 1, 9 में से 8 गए तो 1, फिर 7 उतार लिया, फिर एक बार भाग जाएगा 87, 0 3, फिर 6 उतार लिया, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा, 7 तिया 21, 7 लगी 2, 24 और 2 26, 261, तो ये 5 बचेगा। 10 में से 6 गए तो 4, फिर 5 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर कितना बार जाएगा? 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा, 7 5 35, 7 लगी 3, 8 5 40, 3 43, तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं ध्वजांक विधि से। ध्वजांक विधि से कैसे भाग देंगे? तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 अंक लिख देते हैं, 9 8 7 6, और यहाँ पर रखेंगे 5। अब भाग देते हैं। सबसे पहले 8 का भाग देते हैं, 8 एकम 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 18 हो गया। फिर 18 में भाग देते हैं 8। अब 18 में संशोधन भाज्य निकालें तो 18 माइनस के 7 इंटू 1 कितना होगा? 11। 11 में 8 का भाग देते हैं तो 11, 8 एकम 8, बचे कितने? 3, नया भाज्य कितना होगा? 37। तो 37 में से संशोधित भाज्य निकालेंगे तो 37 इंटू 7 इंटू 1
तो कितना बचेगा 30। अब 30 में भाग देते हैं 8 का, 8 दिया 24, बचे कितने 6, 66। तो 66 का संशोधन बाद निकालते हैं, 66 माइनस के 7 इंटू 3 यानी 21। तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 और 4 45। अब 45 में भाग देते हैं 8 का, 8 पन 40, कितना बचेगा 5। इस 5 को हम रख देते हैं यहाँ। अब संशोधन भाज्य हम निकाले तो कितना बचेगा, 55 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 7 इंटू 5 यानी 35। तो 55 में से 35 गया तो कितना बचा 20। तो ये हमारा हो गया भागफल और ये हमारा हो गया 20 शेषफल। अब नेक्स्ट हम देखें 15वां क्वेश्चन। पंद्रहवां क्वेश्चन है जैसे कि 210 1532 में भाग देना है किसका, 879 का। 879 का 210 1532 से भाग देते हैं, 210 1532। तो 879 का इसमें भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, असल लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, असल लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो क्या बचेगा, 11 में से 8 गए तो 3, फिर यहाँ 9 में से 5 गए तो 4, 10 में से 7 गए तो 3, 3 से 43 बचा, फिर 5 उतार लिया, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 9 चौको 36, हासिल लगी 3, 7 चौको 28 और 3 31, हासिल लगी 3, 8 चौको 32 और 3 35। 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा। तीन बार जाएगा यहाँ पर, 9 3 27, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 10 में से 7 गए तो 3 और ये 35 हो गया। इसमें 3 बार भाग दे, 9 3 27, हाथ लगी 2, 7 या 21 तो 23, हाथ लगी 2, 8 या 24 तो 26। क्या बचेगा, 15 में से 7 गए तो 8, 12 में से 3 गए तो 9 और 13 में से 6 गए तो 7। इसमें एक और उतार दिया हमने 3 को। अब 7983 हो गया। इसमें भाग देते हैं 879 के अकॉर्डिंग। तो क्या बचेगा, 10 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा या 7 बार दे लेते हैं। 9 7 63, हासिल लगी 6, 87 49 और 6 55, हासिल लगी 5, 7 8 56, 56 और 5 61। और इसमें अगर 879 और जोड़ दें और 3 बार हासिल लगी, 1 बार फिर हासिल लगी 1 9 69, यानी कि 9 8 बार भी जा सकता है इसमें और 9 बार भी जा सकता है। और 2 11 हासिल लगी 1, 10 11 हासिल लगी 1, 9 8 17 18 हासिल लगी 1 78। यहाँ पर 9 बार भी भाग जा सकता है। तो इसमें भाग देंगे हम 9 बार। तो 9 9 81, हासिल लगी 8, 9 7 63, 63 और 8 71, हासिल लगी 7, 9 8 72, 72 और 7 79। तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 7 और ये बचेगा एंड में 2 और उतार दिया तो 922 722। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी 23 90 और 722 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो 15वां क्वेश्चन को ध्वजांक विधि से हम सॉल्व करें। तो ध्वजांक विधि से कैसे सॉल्व होगा, 87 9 हमने ऊपर रख लिया
अब इसमें एक अंक बाहर रखना हमें, 2 1 0 1 5 3 और 2। अब भाग देते हैं। सबसे पहले भाग देते हैं 87 का। कितनी बार जाएगा? 87 का 210 में देते हैं डायरेक्टली। 87 इंटू 2, 210 में 87 इंटू 2 घटाते हैं तो क्या होगा? 7 दूनी 14, हाथ लगी 1, 8 दूनी 16 रही 17, 174 में आ जाएगा। 10 में से 4 गए तो 6, फिर यहाँ रह गए 10 में से 7 गए तो 3, 36 बचे। तो नया भाजक हो गया 361। 361 में से 9 दूनी 18 माइनस कर देते हैं, तो 361 माइनस के 9 इंटू 2 18। 361 में से 18 माइनस किया तो क्या होगा? 11 में से 8 गए तो 3, 11 के 5, 5 में से 1 गए तो 4, 343 हो जाए। 343 में 87 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 7 या 21 लगी 2, 8 या 24 और 2 26। तो क्या बचेगा? 3 में से 1 गए तो 2 और 14 में से 6 गए तो 8, 82 बचा। अब 82 में भाग नहीं जा सकता तो 82 में से हम माइनस कर देते हैं, संशोधित भाग जाएगा 82 इंटू 9 इंटू 3। 82 माइनस 9 इंटू 3, 27 माइनस कर देते हैं 82 में से। 27 माइनस कर दिए तो 12 में से 7 गए तो 5, 11 गए 7, 7 में से 5 2 गए तो 5, यानी 55 बचे। अब 55 में भाग देते हैं, 55 बचे हैं, 36 55, तो ये हो गया 555। 555 में 87 का भाग देंगे हम, तो 555 में 87 का भाग जाएगा 9 बार। तो ये हो जाएगा 9 7 63, ट्रांसफर लगी 6, 9 8 72, 72 और 6, 9 7 63, ट्रांसफर लगी 6, 72 6 78, 783 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा 555। तो बात करें हम 555 है या 879 से कम आ रहा है, इसलिए 0 लगा दिया। तो यहाँ पर हम सॉल्व करें इसको, जैसे कि 8 7 9 यहाँ पर रखा, 2 1 0 1 5 3, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया इसको। यहाँ पर 87 का भाग दिया, सबसे पहले 2 बार गया, 36 बचा, 361 हो गया। 361 में से 18 माइनस किया, तीन सौ इकसठ में से स्टार्टिंग से वापस करते हैं इसको। सबसे पहले 87 का 210 में भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा। 210 माइनस के 7 में 14 हासिल लगी 1 8 16 177, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ रहेंगे 9, 9 में से 3 गए, 9 में से 7 गए तो 2, 226 बचा है। फिर 26 जो बचा है तो ये 261 हो जाएगा। अब 261 का संशोधन हम करते हैं तो 261 माइनस के 9 इंटू 2, यानी 18 माइनस कर देते हैं इसमें से,
तो 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ रह गए 5, 5 में से 1 गए तो 4, यानी 243 बचा। 243 में भाग देते हैं 887 का, तो 3 बार जाएगा। क्या आएगा? 7 या 21, हंस लगी 2, 8 या 24 और 2 26। इसमें बात करते हैं हम 26 जो है 210, 174, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ रह गए 10, 10 में से 7 गए 3, 361 बचा है। यहाँ पर भी 361 में से 18 गए तो 343, तो 87 इंटू 3 करें, 8 या 7 या 21 हंस लगी 2, 8 या 24 और 36, 261 माइनस करें तो 2 हो जाएगा। 14 में से 6 गए तो 8, 82 हो गया। अब ये 82 जो आया है ये किस में आएगा? जैसे पहले 361 आया, 210 में भाग दिया था, अभी 343 में भाग दिया 3 बार, तो 82 आया। नया हो गया यहाँ पर 825। अब 825 में से 27 माइनस कर देते हैं, 9 इंटू 3 यानी 27 माइनस कर देते हैं। 27 माइनस कर देते तो 798 आ जाएगा। 798 में 87 के बाद कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 7 63, हाथ लगी 6, 9 8 72, 6 78, तो यह आ जाएगा 5 और 1 115, तो 15 यानी 153 यहाँ पर आ जाएगा। अब 153 है, इसका संशोधन हम निकाले तो 153 में से संशोधन हम निकाले तो 9 इंटू 9 81 माइनस करें हम 153 में से, तो ये आ जाएगा 3 में से गया 2, 15 में से 8 गया 7, 72 आ गया, जिसमें 87 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमने 0 लगा दिया। और ये 72 को यहाँ पर पहुँचा दिया है, तो ये हो गया 722, यानी भागफल हमारा 2390 हो गया और शेषफल हमारा 722 हो गया। शेषफल 722 879 से कम है, इसलिए शेषफल हो जाएगा। अब हम देखते हैं सूत्र परावर्त विधि से भाग लेना। सूत्र परावर्त विधि से भाग, इसे हमें और सीखना है। सबसे पहले 16वां क्वेश्चन हम देखें। 16वां क्वेश्चन में क्या है? 1154 भाग 130, ये हमें करना है। तो परावर्त विधि से कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 खंडों में इसको बांट लेंगे। जैसे 103 में आधार कितना है? 100, तो 2 अंक छोड़ेंगे इधर की साइड, आधार 100 है यहाँ पर, तो इधर इस तरीके से खंड बनाएंगे 11 और 14, इस तरीके से खंड बनाया। अब 103 का भाग देना है, इसका मतलब यहाँ पर रख देते हैं 103। अब किसका भाग देना है? 103 में जैसे कि इसका जो विचलन है वो है 03, तो 0 और 3 विचलन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे ही भाग दे देते हैं 103 का 1154 में, तो एक बार जाएगा 103, 15 में से 3 गए तो 12, 124, फिर एक बार जाएगा 103, 21, अन्य 21 हमारा शेषफल और 11 हमारा भागफल। तो सबसे पहले हम उतार लेते हैं, यहाँ पर 1 उतार लिया, 1 हमने उतार लिया, 1 को 03 से मल्टीप्लाई किया तो 03 आ गया, तो 03 हमने यहाँ पर रख दिया। अब क्या करेंगे? 1 और को उतार लेंगे, फिर 1 को 03 से मल्टीप्लाई किया तो 03 आ जाएगा, तो 0 और 3 आ गया।
तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास में 11। लेकिन ये 100 से ज़्यादा है, इसलिए हमें माइनस करना होता है। जैसे कि इधर हम माइनस करें, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये शेषफल हो जाएगा हमारा, और ये 11 हमारा भागफल हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 1358, 17वां नंबर क्वेश्चन है। 1358 में भाग देना है किसका? 113 का। तो इस तरीके से दे लेते हैं। पहले 113 में 1358 भाग देना है, एक बार जाएगा 113, 5 में से 3 गया तो 2, फिर 3 में से गया तो 2, फिर 8, 113, 226, बचे कितने? 2। तो इसका भाग दें सूत्र परावर्त विधि से, तो कैसे होगा? 113 यहाँ पर रख देंगे, आधार 100 है तो इसका मतलब 13 यहाँ पर आ जाएगा और 58 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आधार में 2 अंक हैं यहाँ पर 100 में, 2 अंक इधर रखेंगे हम तीसरे खंड में। अब हम देखें कि 113 में विचलन कितना है? 13। तो 13 को कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से लिखते हैं, 1 और 3, इस तरीके से। सबसे पहले 1 को हम उतार लेंगे यहाँ से, इसको उतार लिया, और फिर 1 से 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 13, यानी कि 1 और माइनस। अब 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, 26 हो जाएगा, तो माइनस के 2 और माइनस के 6। तो ये 8 में से 6 गए तो 2, और 5 में से 5 गए तो 0। तो यानी कि ये भागफल हो जाएगा हमारे पास में, भागफल, और ये 0 2 यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? शेषफल। अब नेक्स्ट देखें 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है जैसे कि 1432। 1432 में भाग देना है 88 का। तो ऐसे नॉर्मल भाग दे लेते हैं, पहले 88 का भाग देते हैं 1432 में। 88 एकम 88, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ रह गए 13 में से 8 गए तो 5, 55, 5 से 22। अब इसमें जाएगा 8 पंच 40, यानी 4 बार जा सकता है। 8 पंच 40, 8 सीखी 48, 8 5 बार देते हैं, 8 पंच 40, लगे 4, 8 पंच 40, 44, 440 में 88 और जोड़ देते हैं तो 8 4 बार 2 घंटे लगे 528 हो जाएगा, यानी कि 6 बार जा सकता है। तो 6 बार दें हम, 8 सीखी 48, लगी 4, 8 सीखी 48 और 4 52, तो 528, 52 में से 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 8 गए तो 4, इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। 6 बार देंगे, 8 सीखी 48, लगी 4, 8 सीखी 48, 4 52, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गए तो 2 2 24, 16 और 24 शेषफल आ जाएगा। अब भाग कैसे देंगे? इसका आधार मानते हैं हम 100, तो ये हो जाएगा 88। अब इसका जो प्लस पॉइंट है वो है 12, यानी कि जो इसका विचलन है वो 12 आएगा 100 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 32। अब 12 के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो सबसे पहले 1 है, इसको 1 को यहाँ पर रख देते हैं, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, 1 और 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, 4 1 5, फिर 5 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और 6 2 8, 8 3 11, यानी 112 आ गया। अब 112 88 से ज़्यादा आ रहा है तो 88 का भाग 112 में और दे सकते हैं, एक बार जाएगा और यहाँ से माइनस के 88 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 1 16, और 112 में 88 हटा देते हैं तो 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ रह गए 10, 10 में से 8 गए तो 2। तो ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। ये शेषफल है और ये हमारा
भागफल है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 14885 में भाग देना है कितने का, 123 का। तो नॉर्मल हम भाग दें 123 का 14885, तो एक बार जाएगा 123, 5 2 258 में जाए तो 226, 6 4 246, 2 1 12 5 125 में एक बार 123 2 बचेगा। अब इसको हम दें वही सूत्र परावर्त विधि से, तो क्या होगा, 123 हमारा क्या है, संख्या है, लेकिन इसमें आधार कितना है, 100, तो इसलिए संख्या हम लिख सकते हैं 148 और 85, इस तरीके लिख सकते हैं, दो अंकों को इधर ले सकते हैं परावर्त विधि, इसलिए अब इसमें जो विचलन है वो 100 से ज़्यादा है, इसलिए हम लिखेंगे -2 एंड 3 -23। अब सबसे पहले हम एक अंक को उतार लेते हैं, एक को उतार लिया हमने, एक को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -3। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो -4 और -6 बचेगा। अब इसको माइनस कर दें तो 8 में से 7 जाएंगे कितने बचेगा, 1 बचेगा। 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -3 बचेगा। अब 5 में से 3 गया तो 2 और 8 में से 8 गया तो 0। तो ये हमारा भागफल हो गया 121 और शेषफल हो गया 02। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली है एक खत्म होती है।